लाइव सिटीज के विशेष बुलेटिन चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के बुलेटिन में बिहार की राजनीति से जुड़ी कई खबरें हैं। बड़ी खबर लोजपा से आ रही है। वह सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्से में है। संसदीय दल की बैठक में नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठा है। यह भी बताएंगे कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से क्या बातें हुई। अन्य खबरों में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 536 करोड़ की सौगात दी है। विरोधियों पर तंज भी कसा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अब राजद सुप्रीमो लालू यादव से बिहार बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस न्यूज बुलेटिन में तेजस्वी के तंज भी हैं और जेडीयू के पलटवार भी। अब सभी खबरें विस्तार से। चिराग पासवान को नीतीश का नेतृत्व पसंद नहीं। नीतीश के विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है चिराग। बुधवार को दोपहर बाद लोजपा संसदीय दल की बैठक में लोजपा के सभी सांसदों ने नीतीश के काम का एक सुर में विरोध किया है। बैठक में पशुपति कुमार पारस और खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर अस्पताल से वर्चुअल सिस्टम से शिरकत की। इसके पहले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंगलवार की देर रात लंबी मुलाकात की और सीट शेयरिंग पर बात की थी। बता दें कि 2 दिन पहले ही नड्डा नीतीश कुमार से मिलकर दिल्ली लौटे हैं। बताया जाता है कि लोजपा सांसदों की बैठक में पार्टी के 2 पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और काली पांडे ने हिस्सा लिया। पूर्व सांसद काली पांडे ने यहां तक कहा है कि जेडीयू के प्रत्येक प्रत्याशी के खिलाफ लोजपा को अपना उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए। इसके पहले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लंबी मुलाकात की थी। बिहार की राजनीति पर भी चर्चा हुई थी। खबर है कि लोजपा चाहती है कि जेडीयू से अधिक सीटों पर बीजेपी बिहार चुनाव लड़े। यह मुलाकात इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2 दिन पहले ही नड्डा बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात कर दिल्ली लौटे हैं। हालांकि नड्डा और नीतीश में मुलाकात के बाद भी सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोजपा 24, बीजेपी 100 और जेडीयू 119 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बताया जाता है कि इसी को लेकर चिराग ने नड्डा से मुलाकात के दौरान अपने विचार रखे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नड्डा ने चिराग को उनकी बातों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लालू यादव से हाथ जोड़कर निवेदन किया है। कहा, बचा लीजिए बिहार को। पप्पू यादव ने कहा, लालू जी जाप बिना शर्त आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि बिहार की काफी चिंता हो रही है, गलत हाथों में बिहार चला गया है, ऐसे में आप बिहार को बचा लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही आप अपने दोनों बेटों को चाहे तो उप मुख्यमंत्री बना लें, मगर आपसे निवेदन करता हूं कि बिहार में किसी दलित, अति पिछड़ा या कुशवाहा को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दीजिए। आपका यह बड़ा एहसान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 536 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने इस आवंटित राशि से बनने वाले 23 भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही 85 करोड़ से बने 6 भवनों का उद्घाटन भी किया। सभी योजनाओं का शिलान्यास वर्चुअल किया गया। कार्यक्रम में संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार शुरुआत से विकास का काम करती आ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने बिहार में चुनाव के पहले नीतीश सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी ने सरकार से तीखे 17 सवाल पूछे हैं। ये सवाल बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से जुड़े हैं। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेजस्वी के सरकार विरोधी बयानों की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी को भ्रष्टाचार का राजकुमार बताया। बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस को कहा राजद की पिछलग्गू पार्टी। उन्होंने कांग्रेस के होने वाले वर्चुअल रैली पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की वर्चुअल रैली सिर्फ सदाकत आश्रम तक ही सीमित है। कार्यकर्ता विहीन कांग्रेस महागठबंधन का प्रमुख अंग सिर्फ कहने के लिए है। सच तो यह है कि कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व बचाने को लेकर राजद के आगे नतमस्तक है। हाल यह है कि सीट शेयरिंग के मामले में राजद सुप्रीमो जेल से एक राष्ट्रीय पार्टी को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार पहले भी बीमार था और आज भी बीमार है। बिहार के कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के परिजनों से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बुधवार को मुलाकात की और उनके परिवार को सांत्वना दी। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को झारखंड हाईकोर्ट ने पेरोल पर 2 महीने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी है। दरअसल उनकी पत्नी की मृत्यु कोरोना से हो गई है, जिसके लिए उन्हें जमानत मिली है। आपको बता दें कि अलकतरा घोटाले में इलियास हुसैन सजायाफ्ता हैं।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।